भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी रौत पधारे हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर भारत आदिवासी के नेताओं पर और इनके पार्टी के ऊपर अब विपक्षी पार्टियों द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। सर बताइए, जब भारत आदिवासी पार्टी के दो विधायक दरियावाद विधानसभा क्षेत्र से थावरचंद डामोर और सैलाना विधानसभा क्षेत्र से कमलेश्वर डोडियर अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के से जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात की थी और विपक्षी पार्टियों द्वारा आरोप लगाए गए कि वो शिवसेना में मिल गए हैं, तो क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। जैसा कि बीजेपी और कांग्रेस जो तथाकथित दोनों मुख्य धारा की पार्टियां हैं, उनकी यहाँ जो 70-75 सालों से जो राजनीतिक धरातल है वो हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी है इसने धराशायी कर दिया है। हम लोगों ने लोगों में लोकतंत्र की सही परिभाषा को इम्प्लीमेंट किया है, जिस वजह से ये बौखलाए हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजनीति में किसी से मुलाकात करना ये स्वाभाविक है, होता रहता है। हमारी पार्टी के जो दो विधायक हैं वो महाराष्ट्र के दौरे पर थे, वहाँ पे लोकसभा चुनाव के अंतर्गत। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलना हुआ है, शिवसेना के जो मुख्यमंत्री उनसे। तो स्वाभाविक है कि एक शिष्टाचार भेंट हुई है। इसको कुछ लोग इस तरह से हवा दे रहे हैं कि ये लोग शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये यूँ करके हमारी जो पार्टी है इसको बदनाम करने की साजिश है। सर कुछ दिन पहले यहाँ पे भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी वह डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के दौरे पर थे। उन्होंने कहा था कि राजकुमार जी की जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, वो हमारे साथ मिल जाएं तो हम आपके लिए ऐसे काम करेंगे जो भविष्य में किसी पार्टी ने नहीं किए। तो ये कैसे है? देखिए, आपने सवाल बिल्कुल वाजिब पूछा। इन्होंने ये कहा था कि जो 70-75 सालों में जो काम नहीं हुए वो अभी काम हो रहे हैं। मतलब राजकुमार जी की प्रशंसा की थी, भारत आदिवासी पार्टी की प्रशंसा की थी। तो ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि इनका प्रभारी आके यहाँ पर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे पार्टी और हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जनता में हमारा विश्वास बढ़ भी रहा है और हमारा जनाधार भी बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारा उनका जो वक्तव्य था कि भारतीय जनता पार्टी में ये लोग गठबंधन करें, बिल्कुल हम किसी भी, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, किसी से हम गठबंधन नहीं करेंगे और स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं। सर जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल है, उनके ऊपर भी कुछ पत्थरबाजों ने उनके ऊपर पत्थरबाज किया था। उसके बाद कुछ दिन पहले थावरचंद विधायक है, उनके ऊपर भी पत्थरबाज और झपटा झपटी की और टुआल वगैरह खिंचाए। तो इसके अनुसार जैसे विधायकों के ऊपर कोई सुरक्षा के प्रावधान है या नहीं है, या फिर कुछ कोई भी इसके ऊपर हमला कर सकता है? देखिए, ये तो सरकार का फेलियर है। विधायकों का प्रोटोकॉल होता है, उसकी पूरी तरीके से ये सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, हमने पिछले दिनों अभी ये ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को भी अवगत कराया है कि एक वायरल वीडियो चल रहा है। उस वायरल वीडियो के कुछ सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ चैनलों पे उदयपुर के जो सांसद हैं मन्नालाल रावत, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ये आवाज़ मेरी है। मतलब इन्होंने जो इस वीडियो में वक्तव्य दिया है कि बाप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जनप्रतिनिधि हैं उनको लाठियों डंडों से हमला किया जाए, उनके घर जलाए जाए। तो इस तरह के जो हथकंडे अपनाकर ये लोग इस तरह के स्टेटमेंट देकर उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको हमला करने के लिए अग्रेसित कर रहे हैं। और ये जो पिछले दिनों जो हमले हुए वो इनके प्री प्लानिंग था, षड्यंत्र था, ऐसा ही मैं कहता हूँ। लेकिन बीजेपी वाले तो कहीं कह रहे हैं कि ये बाप के कार्यकर्ता हैं। आप देखिए, अभी जो पत्थरबाजी का जो मामला चल रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, इसमें अधिकतम लोग गिरफ्तार जो हो रहे हैं उनको छुड़ाने का काम कौन कर रहा है, ये आप लोगों को देखना चाहिए। सोशल मीडिया और प्रशासन को मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप ये प्रसारित करें, मीडिया में प्रसारित करें और अपनी वेबसाइट में प्रसारित करें कि ऐसे हथकंडे करने वाले लोगों को छुड़ाता कौन है। दूसरी बात, अगर ये लोग इतनी हुक्कड़ कर रहे हैं तो क्या प्रशासन सोया हुआ है? ये तो प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कहीं न कहीं इन लोगों को ऐसी हरकतें करने के लिए मौके दे रहा है और
फ्री में बिना काम का हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सर, थावरचंद विधायक 2-3 दिन से अभी सलूम्बर जिला कलेक्ट्रेट पर धरने प्रदर्शन पे है। आप भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और आप ही पार्टी के वो विधायक है, तो आप उनके हित में क्या फैसले लेना चाहोगे आगे? देखिए, आज से नहीं, समय से चला आ रहा है कि सरकार चाहे किसकी भी हो, लेकिन वहाँ का जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है वो सरकारी कार्यक्रमों के उद्घाटन और शिलालेख का उद्घाटन का काम करता है। ये सरकारी जो कार्यक्रम था उसका उद्घाटन निश्चित ही वहाँ के जनप्रतिनिधि थावरचंद डामोर को करना था, लेकिन वहाँ की कुछ कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से इनको अनदेखा किया गया। वो वहाँ पे हालांकि ये बता रहे हैं कि मुझे भी आमंत्रण भेजा गया था, बाद में भले ही ये छूट रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी थी और प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि उस कार्यक्रम के उद्घाटन वहाँ के विधायक से कराएं, लेकिन इन्होंने नहीं कराकर विधायक जो उस जगह पे उद्घाटन करने के लिए गए, वहाँ कुछ तथाकथित गुंडे और असामाजिक तत्व बुलाकर वहाँ पे रोक टोक की गई, वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई और गाड़ियों पे पथराव किया गया। वास्तव में ये जो घटना है वो निंदनीय है और सरकार को इस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार अपना रवैया बिल्कुल सुस्त कर रही है और अभी लिपापोती कर रही है। जो कोई सोशल मीडिया पर के माध्यम से जो थावरचंद डामोर को जो धमकी दी, उनके 1-2 लड़के डिटेन किए गए, लेकिन सरकार जो वहाँ पे धक्का मुक्की करने वाले जो लोग हैं, वहाँ पे गाली गलौज किया, वहाँ पे पत्थरबाजी की, ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करके ढीला रवैया अपना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी रौत थे। उन्होंने बताया कि भारत आदिवासी पार्टी को सभी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। जोहर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.